अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल करीम मलिक और आप देख रहे हैं खबरें दीन की रोशनी में। नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की हमारी पहली खबर की तरफ। बहन के बच्चे की देखभाल के लिए गई साली को उसके जीजा ने बना लिया अपनी हवस का शिकार। अपनी बहन के यहाँ बच्चा होने पर एक लड़की बच्चे के देखभाल के लिए आई थी, जिसके बाद उसके जीजा उसके साथ छेड़छाड़ करता रहता था। इसी दौरान उस जीजा ने अपनी साली के साथ कथित तौर पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता रहा। इसी मजबूरी में लड़की अपने गांव चली गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके जीजा ने अपनी साली को उससे मिलने के लिए बुलाया और एक कमरे में बंद करके कई दिनों तक अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। इस दौरान जीजा उस लड़की को बुरी तरह मारता पीटता भी रहा। एक दिन लड़की किसी तरह से उस घर से निकल पड़ी और अपने घर भाग गई और इस घटना के बारे में उसने अपने घर वालों को बताया और ख़बर दी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि भवानीगढ़ के थाना प्रमुख रणदीप सिंह से बातचीत करने पर यह सारा मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि जीजा मनिंदर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लोगों की हवस बढ़ती जा रही है। लोग अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए सारी हदें पार करने पर उतारू हैं। आए दिन इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में देखने और पढ़ने को मिलती रहती हैं। देश में बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देना ज़रूरी है। दीन इस्लाम ने इस तरह की घटनाओं के रोकथाम के लिए उसूल व ज़ाब्ते बनाए हैं। साली को अपने जीजा से और दूसरे तमाम नामहरमों से पर्दा करने का हुक्म दिया, लेकिन हमारे समाज में अक्सर इस पर अमल नहीं किया जाता। इस वजह से ऐसे मामलात सामने आते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया में एक नमाजी शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदमी अपने पैर नहीं होने के बावजूद भी आर्टिफिशियल पैरों से खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो सब लोगों के लिए एक नसीहत है, क्योंकि हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कुदरती हाथ पैर मौजूद होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते। जबकि आपको बता दें कि नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, चाहे उनकी हालत कैसी भी हो। अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ें, लेकिन किसी भी सूरत नमाज को नहीं छोड़ सकते। तौहीद यानी अल्लाह को अकेला रब और सच्चा माबूद मानने के बाद सबसे अहम अमल नमाज पढ़ना है, और नमाज को छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल नमाज का ही करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि नमाज पढ़ते रहें और अपनी सेहत व तंदुरुस्ती को गनीमत समझें। अगली खबर लड़कियों की शादी की उम्र के मुताल्लिक है। लड़कियों की शादी की उम्र को ना बढ़ाने को लेकर 100 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने की अपील। सरकार लड़कियों की शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन भी किया है। ये टास्क फोर्स कम उम्र के मां बनने और शादी से जुड़े मामलों पर फिर से जांच करेगी, जिसके बाद 100 से ज़्यादा संगठनों ने सरकार से अपील की है कि वो महिलाओं की शादी करने की उम्र को ना बढ़ाएं, यानी जितनी है उसे उसी हालत में रहने दें। संगठनों ने दावा किया है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर भी शादी के बाद होने वाले बच्चे और माँ के हेल्थ प्रॉब्लम्स में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि हमारे देश में पहले से ही लड़के और लड़कियों के रेशियो में फ़र्क मौजूद है। अगर लड़कियों की उम्र और बढ़ा दी जाएगी तो हो सकता है ये रेशियो और बढ़ जाए। और आए दिन एबॉर्शन के कई केसेस सामने आते हैं। इस कानून की वजह से एबॉर्शन के केसेस मज़ीद बढ़ जाएंगे। इस कानून का एक बेनिफिट ये हो सकता है कि बहला फुसला कर लड़कियों को भगाने के रेशियो में कमी आएगी। इस तरह से गैंग रेप जैसे घिनौने वाक़यात भी कम होने के चांसेस हैं। हमारे यहाँ शादी से पहले रिलेशन बनाना कोई कानूनी जुर्म नहीं है, जबकि इस्लाम में लड़का और लड़की
بالغ ہونے کے بعد تبھی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں جب وہ نکاح کر چکے ہوں۔ یہی لیگل اور سماج کے لیے بہتر طریقہ ہے۔ اور آپ کو بتا دیں، اسلام شادی سے پہلے اوید سمبند رکھنے کو زنا قرار دیتا ہے، جو بہت بڑا اپرادھ ہے، جس کی سزا بہت سخت رکھی گئی ہے۔ یہ گھناؤنا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے سماج میں ترقی ہی نہیں، برائی ہی جنم لے سکتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ پولیس لوگوں کی حفاظت اور پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب وہی پولیس لوگوں کو پریشان کرنے لگ جائے تو انسان انصاف اور بچاؤ کے لیے کس کے پاس جائے؟ کچھ ایسا ہی معاملہ ساؤتھ ویسٹ دلی کے آر کے پورم میں سامنے آیا ہے، جہاں دلی پولیس کے سپاہی نے ایک معصوم بچے کی بیچ روڈ پر بری طرح سے پٹائی کی۔ اس بچے کی پٹائی کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے۔ بچے کی پٹائی کے ویڈیو کو کسی نے دور سے چھپ کر بنایا۔ پنجاب کیسری کی خبر کے مطابق ایک چھوٹا بچہ شاید کھانے کی تلاش میں ڈھابے کے باہر گرے کوڑے میں کچھ کھنگال رہا تھا۔ اسی وقت 2 پولیس کرمی وہاں پہنچ گئے اور ویڈیو میں ایک پولیس بچے کو بری طرح مارتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ بچہ دیا کی بھیک مانگتا رہا، پھر بھی وہ پولیس اس بچے کو مارتا رہا۔ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ایک کانسٹیبل کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور پورے معاملے کی جانچ کے آدیش دیے گئے ہیں۔ ہمارے دیش میں آئے دن بھوک اور غریبی لوگوں کی جان لے رہی ہے۔ ایسے میں ایک مظلوم بچے کے ساتھ ایسا ویوہار انسانیت کی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ پیڑت کی بد دعا اللہ بہت جلد قبول کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں پر ظلم کرنے سے بچیں اور ہمیشہ پریشان حال لوگوں کے کام آئیں، ان کی مدد کریں، ان کے آنسو کو اپنا آنسو سمجھیں، لاچار لوگوں کا سہارا بنیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں نئے خبروں اور نئے تجزیوں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔